आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं और आज एक बहुत ख़ास खबर जो एसआईआर को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक गर्मा गर्मी देखी जा रही है और ख़ासकर मुसलमानों में एक बेचैनी का माहौल भी देखा जा रहा है। कहीं जोश खरोश देखा जा रहा है, कहीं खुशी का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर बेचैनी पाई जा रही है। नाम यादी में है, नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, भाग दौड़ चढ़ रही है, सारी बात है। लेकिन हाजी इसाक साहब जो एमआईएम पार्टी के सीनियर नेता भी हैं और इनकी बहू जो है तो वहाँ से कॉरपोरेटर हैं और ये एक मददगार के तौर पर, एक इमाम के सीनियर नेता के तौर पर जो है तो पूरे शहर में जो है तो अपनी खदमात को पेश करते रहते हैं, पार्टी की तरफ से, कुछ अपनी तरफ से। लेकिन जहाँ से उनकी बहू चुन के आई हैं और वो उनके जानिब से एक खिदमत खल्क के तौर पर, एक इंसानियत के नाते और एक इमाम के मजबूत सिपाही के नाते और सीनियर होने नेता होने के नाते वो उनके अपने प्रभाग में, उनके अपने वार्ड में वो गुज़िश्ता कम से कम 1 साल से काम कर रहे हैं। वैसे तो 10-12 साल से काम कर रहे हों, लेकिन ये खासकर एसआईआर को लेकर जो तो रमज़ान के पहले से काम कर रहे हैं। सब में ज़्यादा औरंगाबाद शहर में रिकॉर्ड तोड़ किसने एसआईआर के ऊपर काम किया है, तो हम समझते हैं कि इसका सहरा, कामयाबी का सहरा हाजी इसाक सर के साथ जाता है। और ये इमाम के जो सीनियर ज़िम्मेदार हैं उनके अलावा ये उनकी गवाही भी है कि हाजी इसाक साहब अपने आप में उन्होंने काम की काबिलियत से, अपनी मेहनत से, लगन से एक मुकाम बनाया है अपने वार्ड की जनता में। एमआईएम पार्टी के अंदर असद साहब तक उन्होंने उनका दिल जीता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहरहाल हाजी साहब जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तमाम शहर से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो उनके वार्ड में नहीं आ रहा है लेकिन फार्म लेके आ रहे हैं कि हाजी साहब फार्म भर के दीजिए। बेचारों ने 2-4 बंदे लगाए हुए हैं। अब देखिए, अब ये बात बोलने की नहीं है लेकिन मैं मजबूर होकर बोल रहा हूँ। अब जो बंदे काम करते हैं फुकड़ में तो काम नहीं करते, 500, 700, 1000 देना पड़ता, चाय पानी खाना पीना अलग। तो बोलने का मतलब ये हमें इतराफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक, वो बंदा नहीं कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जब हम आंखों से देख रहे हैं तो हमारा भी काम है कि हम कदरदानी करें, उनकी हौसला अफजाई करें, हाजी साहब को दुआओं से नवाजे कि अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनसे और काम ले। क्योंकि ये हमेशा कभी कभी मेडिकल कैम्प, कभी ये कैम्प, कभी वो कैम्प, आधार कार्ड, कभी गोल्डन कार्ड, कभी आयुष्मान कार्ड, कभी कुछ ये लेते रहते हैं और ये काम मुसलसल रवा दावा करते रहते हैं। कभी विकास के काम, कभी चंबर का काम, कभी लाइट का काम, ये बेइंतहा जो है तो काम कर रहे हैं। अल्लाह इनसे और काम ले। बहरहाल तमाम बातें गिनाने का एक ही मकसद था कि आज यही मंज़र आज शहर में पेश हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से हाजी इसाक साहब काम कर रहे हैं, यकीन मानिए ये मंज़र मानो आइन अगर पूरे शहर में लागू हो जाए या देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि शायद एक भी बंदा ऐसा नहीं बचेगा कि जिसका एसआईआर में नाम छूटा हो, एक हो। ये हम गवाही दे रहे हैं क्योंकि हमारा सर्वे भी है। किससे बदगुमानी मकसद नहीं है, चारों तरफ काम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए आज भी कमी दिखाई देती है। ये भी एक कड़वा सच है, इसकी आप रिपोर्टेज तलाश सकते हैं, रिपोर्टें के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। ये भी रिपोर्ट देना मकसद था कि और शहर के अंदर जिस तरह हाजी इसाक साहब काम कर रहे हैं, भिड़े हुए हैं, सुबह से शाम तक जो है तो लगातार पानी भी नहीं देख रहे हैं, बरसात भी देख रहे हैं, ना अपनी तबीयत का देख रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत नरम गरम चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है तो मोर्चा संभाले हुए। यही ताकत, यही क़ुव्वत, यही उसके साथ जो है तो पूरे शहर में, पूरे वार्ड में काम करने की ज़रूरत है। ये हम हमारे सर्वे की बुनियाद पर गवाही दे रहे हैं। और फिर एक बार कह रहे हैं कि किसी को बदगुमानी मकसद नहीं है, चारों तरफ काम चल रहा है, लेकिन 100% में कहीं कम ज़्यादा देखने में आ रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि लोग आगे, अभी काफ़ी वफ़ा बचा है, इंशाअल्लाह जो कमियां हैं उसको हम पूरा कर लेंगे। बहरहाल हाजी इसाक साहब की तमाम कारगुजारी बताना एक ही मकसद था कि अगर किसको फॉर्म भरने में दुश्वारी आ रही हैं तो पानी के बम्बे के पास उनका ऑफिस है, वहाँ पर उनके 4-5 बंदे बिठाए हुए हैं और बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, अखलाक से पेश आ रहे हैं, आपको पूरी मालूमात फराहम कर रहे हैं। तो जिसको अगर कुछ परेशानी है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लो मत। वहाँ पर ऑफिस में जाओ, जो भी आपकी दुश्वारियाँ हैं, परेशानियाँ, इंशाअल्लाह वो आपको वहाँ पर आपकी रहनुमाई करेंगे, यहाँ तक कि आपको फॉर्म भर के देंगे। और आप उनके हल्के के आते हैं, उनके प्रभाग के आते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे अंदाज से आपका फॉर्म फिलअप करके देंगे और आगे जैसे भी मामला रहेंगे वो आपकी फिर एक बार मदद के लिए खड़े रहेंगे। ये बताना, ये रिपोर्ट पेश करना मकसद था ताकि उनके प्रभाग के अहलिया ने किराड़पड़ा अतराफ़ के लोगों को वहाँ पर वहीं के में रब्ता काम करने में आसानी हो। और जो थोड़ी बहुत सुस्ती देखी जा रही है आवाम की तरफ से भी, वो आप बेदार हो, 100% बेदार हो। हालांकि बेदारी दिखाई दे रही है लेकिन 100% नहीं दिखाई दे रही। ये बेदारी का पैगाम देना भी मेरा एक मकसद था और हाजी साहब की कारगुजारी को सामने रखना मकसद था तमाम आवाम के सामने, शहर के सामने, ताकि हम इनसे भी जो है प्रेरणा लें। और फिर एक बार बता दें कि पूरे शहर में काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह,
हर वार्ड में काम हो रहा है, सभी लोग का मुबारकबाद के मुस्तहक है। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, हर तमाम प्रभाग के लोग जो है तो थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया जो है इस्तेमाल करें कि कहाँ बैठ रहे हैं, कौन से गली में है, कौन से ऑफिस में है, क्या है, थोड़ा अगर पब्लिश करें तो और लोगों को आसानी होगी। ये हमारी एक राय है, एक मशवरा है। उम्मीद है कि तमाम लोग मुखलसाना तौर पर मिलजुल कर, तमाम लोग भिड़कर, तमाम बिला तफरीक चाहे किसी भी पार्टी से हो, एकजुट आकर काम करेंगे और इस अहम मुहिम एसआईआर को, जो एक अजीब गरीब एक लटकती तलवार है, पता नहीं कुछ कागज़त कमी से क्या खदशा आ जाए, क्या आरोप लग जाए, क्या मामला हो जाए, तो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल तमाम बातों से हमें दूर रहते हुए और परेशानियों से निपटते हुए हमें मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ना है। और हाजी इसाक साहब जिस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं और 24 घंटे संभाले हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के लोग भी गवाही दे सकते हैं, आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। और यही बात बताना मकसद था ताकि अतराफ़ के महल्ले को आसानी हो जाए। बस देखिए, इस मौके पर नासिर सिद्दीक़ी साहब जो वहाँ पर आए, उन्होंने जायज़ा लिया। नासिर सिद्दीक़ी साहब पूरे शहर में घूम रहे हैं, हर प्रभाग में जा रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, कहीं चल रहा है, कम चल रहा है, जो भी इसकी मतलब वो कर रहे हैं, हिदायतें जारी कर रहे हैं। और जो है तो इस मौके पर ज़मीर क़ादरी साहब, ये भी एमआईएम के सीनियर नेता माने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पेश हैं, ये भी पूरे शहर का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कम है, क्या ज़्यादा है, और आवाम में बेदारी की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और ये मामला बहुत अच्छे से रवा दवा है। उम्मीद है कि जैसे ऐसा वक्त करीब आएगा, इसमें और तेज़ी आएंगी और ये पूरा काम 100% अपने पाए तकमील पहुँचेगा। चलिए, इस मौके पर नासिर सिद्दीक़ी साहब ने, हाजी इसाक साहब ने और ज़मीर क़ादरी साहब ने अपने किस तरह अपने ख्यालात का इजहार किया और अपने अपील की, इसको सुनते हैं। सदर साहब दौरे पे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद शहर सदर बनने के बाद में पहली बार नासिर सिद्दीक़ी साहब मेरे वार्ड किराड़पुरे में आए, इसलिए उनका इस्तकबाल किया गया और मैं मेरे किराड़पुरे की आवाम की तरफ से मैं उनकी मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे वार्ड में आए। मकसद आने का ये था उनका कि आज एसआईआर जो पूरे महाराष्ट्र में चालू है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब का एक कड़क आदेश है कि एसआईआर के ताल्लुक से आप लोग गाफिल ना रहो। तो हमको बोल रहे वो और आवाम को बोल रहे, तो आवाम को जब बोल रहे तो हम तो उनकी सिपाही है, हमने तो 24 घंटे रोड पे और खिदमत में खल में रहना चाहिए। तो उसी ताल्लुक से हमारे ऑफिस पे कई दिनों से पहले मैपिंग का काम चालू हुआ, उसके पहले दूसरा एसआर का अब यहाँ पे एसआर का फॉर्म भरे जा रहा। तो हमारे पास में बीएलओ भी है, जो बीएलओ को हमने जो एरिया में जाके बीएलओ वहाँ पे हमने उनको सेट करे हुए बिठाए हुए हैं। और यहाँ पे जो लोगों को फॉर्म नहीं भरा जा रहा, जो लोगों को फॉर्म नहीं समझा जा रहा, यहाँ पे हमारे पास में वो फॉर्म का भरने का काम चालू है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे जो कि किराड़पुरे के अलावा दूसरे महल्लों के भी आए हुए हैं यहाँ पे फॉर्म भरने को। और ये हमारा आने वाली 29 तारीख तक ये काम चालू रहेगा। मैं आपके माध्यम से जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरे, फॉर्म नहीं लिए, उनसे दरख्वास्त है कि आपको अगर कोई समझ रहा नहीं तो हमारे ऑफिस पे आइए, आपको हम बीएलओ का नंबर देंगे, बीएलओ से मुलाकात कराएंगे, बीएलओ से आपने फॉर्म लाना, बीएलओ से फॉर्म लाने के बाद हम उसको पूरा भर के देंगे। आपने वो फॉर्म भरे हुआ बीएलओ के पास जमा करना, एक फॉर्म वहाँ जमा करना, एक फॉर्म की ओसी आपके पास में लेना। ये आपकी खुद की जवाबदारी है, ये आपका खुद का अगर मरूंगा तो कब्र में मैं हिसाब में दूंगा। अगर मैंने तुम्हारा एसआईआर फॉर्म नहीं भरा तो मुझे हिसाब देना है, वहाँ पे कोई दूसरा आने वाला नहीं है। तो ऐसा मत समझो कि भाई मैं अगर नहीं करूँगा तो अंसारी साहब पूछेंगे या अंसारी साहब को पूछेंगे कि भाई तुमने हमको बोले क्यों नहीं आगा। क्योंकि हम हर स्तर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोड पे से लेके तो हर रोड पे, हर इस पे, हर चैनल पे, हर सोशल मीडिया पे हम लोग अपील कर रहे हैं। हमारे असद साहब अपील कर रहे हैं, इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे शहर अध्यक्ष साहब और दूसरे हमारे पार्टी के लोग, ज़िम्मेदार लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए। क्योंकि हम डराने घबराने की बात नहीं आ रही, पर जो अभी हमारे नासिर सिद्दीक़ी साहब ने कहा, जो बंगाल में हुआ, जो बिहार में हुआ, जो दूसरे आसाम में जो हुआ, वो कहीं अल्लाह ना करे हमारे एरिया में और हमारे पास में हो। इसके लिए हम पहले से सतर्क कर रहे, क्योंकि अभी अपने पास समय है। हमारे पास हो रहा क्या कि जो लेडीज़ ही आ रहे, जेंट्स लोग काम को, अरे भाई एक दिन काम अगर नहीं करे आपने तो अल्लाह ताला तुमको भूखा नहीं मारने वाला। अल्लाह ने करे जब तुम उठेंगे सुबह होंगे तो शाम में खाएंगे। तो इसके लिए मैं आपके से माध्यम से हमारे अपने लोगों को कह रहा हूँ कि भाई आप भी, शौहर भी, जो लेडीज़ के साथ में जो जेंट्स है वो भी अगर आए तो उसमें भी आपका ये होगा जल्द से जल्द काम होगा करके। ये चीज़ की बात में आप नासिर सिद्दीक़ी साहब मेरे पास में आए, मैं इनका फिर से टाइम से कब तक टाइम हमारा सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक है। और उसके बाद में रश भी रहा तो हम 8 बजे तक, पर हमारा ऑफिशियली टाइम 5 से या सुबह 10 से 5 तक है। पर जब तक चल रहा, लोग आ रहे, हम जब तक करते रह रहे। सर क्या कहेंगे, आज एसआईआर का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, आप शहर भर का दौरा कर रहे हैं, आज आपने क्या पाया और आपकी तरफ से पैगाम क्या है? देखिए, आज प्रभाग नंबर 12 के अंदर हमारी विज़िट हुई, जिसमें ज़मीर अहमद क़ादरी साहब भी मेरे साथ में हैं।
और हम देख रहे हैं लगातार हाजी इसहाक साहब जो है, तो जब से मैं समझता हूँ कि रमज़ानों से जब से मैपिंग का काम शुरू हुआ, जब से SIR के अंदर बहुत ही जोश व खरोश के साथ और आगे बढ़कर जो है तो काम कर रहे हैं। तमाम BLOs जो है जिनको जो भी परेशानी है, अगर बारिश की वजह से हो या कुछ हो, तो जहाँ जहाँ की यादियाँ है जो पॉकेट के हैं वहाँ पे उनको इंतज़ाम किया गया है बैठने के लिए। वहीं पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस का काम किया गया है कि आप लोग जो है तो SIR को हल्के में ना ले, क्योंकि आप लोगों के आगे जो है तो नाम यादियों के अंदर ज़िंदा रहना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो और क्या भी हो, लेकिन मैं वही मुबारकबाद पेश करूँगा आवाम को भी कि हम देख रहे हैं आवाम के अंदर भी उतना ही जोश व खरोश है। चाहे हमारी माएँ बहनें रहने दो, हमारे बुज़ुर्ग रहने दो, नौजवान रहने दो, ये हर BLO के पास अपने डॉक्यूमेंट लेके पहुंच रहे हैं। अगर उनको कुछ धक्का भी खाना पड़ रहा है तो लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे। इसके लिए हमारे तमाम वॉलंटियर्स भी जो है तो ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, तमाम कारपोरेटर्स जो है तो काम कर रहे हैं। इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत भी है हमें, और हम देख रहे हैं किस तरह हैदराबाद में भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गली गली के अंदर घूम के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग SIR में जो है तो अपने नाम जो है तो डलवाए, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं हमको जो है तो गवर्नमेंट की नीयत भी ख़राब नज़र आती है। कभी कभार हमने जैसा देखा आसाम के अंदर हो या बंगाल के अंदर हो, कई लोगों के लाखों लोगों के नाम जो है तो ज़बरदस्ती के उड़ा दिए गए। अब बोल रहे हैं कि आप अपने अपने ये डॉक्यूमेंट पेश करो। तो मैं समझता हूँ कि आवाम भी अपनी कमर कसी है आवाम ने कि आप जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे हम वो देंगे, लेकिन हमारा नाम जो है तो वोटर लिस्ट में रखेंगे। इसी वजह से आज BLO के जो इंचार्ज होते हैं BLOs के ऊपर, वैसे चौहान साहब जो है तो आज उन्होंने भी यहाँ पे विज़िट की कि BLOs किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग भी बहुत एक्टिव है। तमाम BLOs का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग सुबह मतलब अपनी ड्यूटी करते हुए ये भी काम कर रहे हैं, SIR का भी काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब आने वाले वक्तों के अंदर गवर्नमेंट इसके ऊपर और क्या नया नया फरमान जारी करती है वो भी देखना होगा। लेकिन ठीक है, आप बिजलियाँ गिराते रहो, हम भी देखते रहेंगे कि हम भी कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। सर आपसे एक सवाल है, जो भाई साहब का एक ऑफिस है, ये फुल फ्लैश हो रहे हैं, तमाम नगर सुबह कहता फुल फ्लैश क्यों नहीं हो रहे? ये मैं आरोप पे लगा रहा हूँ या आपको एहसास दिला रहा हूँ? नहीं, जहाँ तक मैं शहर सदर होने की हैसियत से मैं कल हाजी शेर खान साहब, आप वहाँ पे भी जाइए, इसी तरीके से जो है तो वहाँ पे पब्लिक का एक जमावड़ा है बहुत ज़्यादा। ऐसे कई नगर सेवक है, आप दूसरे इलाके में फ़िरोज़ खान के पास भी जाइए, उसके बाद में उधर मीर वाजिद अली, ऐसे कई नाम है जो लोग जो है तो अपने अपने ऑफिस से या अपने अपने वार्डों के अंदर जो है तो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं मेरे ऑफिस के ऊपर भी आप आए थे, देखे होंगे, आपने खुद देखे होंगे, आप गवाह है उसके कि वहाँ पर भी BLOs बैठ के काम कर रहे हैं। तो हमारी मजलिस की तो पूरी टीम जो है तो ग्राउंड के ऊपर एक्टिवली काम कर रही है, और उसका जो है तो रोज़ाना उसका जायज़ा भी जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब ले रहे हैं और हिदायत भी दे रहे हैं। अगर कहीं गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ कमी ज़्यादती है तो हमारे एक वफद जो है तो जाके कलेक्टर साहब से मिल रहा है। जो BLOs को भी परेशानी आ रही है तो उनके लिए भी जाके रिप्रेजेंटेशन किया हम लोगों ने कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको छुट्टी दे दी गई है, और जो टीचिंग स्टाफ के अंदर है उनको मैं समझता हूँ कि 2 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में ये काम करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन हमारी डिमांड ये है, हाजी इसहाक साहब ने भी एक सर्कुलर बहुत जगह के मंगाए हैं जहाँ पे BLOs को टोटल छुट्टी दी गई है SIR के लिए, तो यहाँ पे भी हम लोग को डिमांड करेंगे इंशाल्लाह। सर आखिर सवाल, मस्जिद के ज़रिए से हम कैसा बेहतरी मुहिम चला सकते हैं? देखिए, हर मस्जिदों के अंदर पेशमाम हो, इमाम हो जो है तो वो लोग मगरिब के बाद में बाज़ाब्ता ऐलानात हो रहे हैं कि SIR का जो प्रोग्राम चल रहा है इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है तो सबमिट करके और 2002 की यादियों से मैपिंग करने के लिए जहाँ जहाँ भी आपके उस वक्त नाम थे, चाहे किसी शहर में हो, किसी गांव में हो या अपने ही शहर में हो, वहाँ से आप वो डॉक्यूमेंट लेकर आके जो है तो मैपिंग करवाइए। और आपको अगर कुछ तकलीफ आएंगी तो हमारे हाजी इसहाक के जैसे तमाम कॉरपोरेटर्स और तमाम वॉलंटियर्स और BLAs जो है तो अपॉइंट है, उनसे आप मदद लेके जो है तो इसके अंदर नाम में वो कीजिए। आपको बोलना यही चाह रहा था, आपके माध्यम से अपील करूँगा लोगों से कि जैसा हाजी इसहाक साहब ने कहा कि ये काम को आप जो है तो प्रायोरिटी देकर, तरजीह देकर जो है तो आप इसके अंदर शामिल हो। अगर ज़रूरी नहीं है कि हर वोटर को आना ज़रूरी है, एक घर में से अगर किसी एक फ़र्द ने भी 10 लोगों की भी फॉर्म लेकर गया तो चलता है, हर आदमी को, हर लेडीज़ को आने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे कारपोरेटर्स के साथ में हमारे जो शहर के दीगर जिम्मेदारान हैं, जैसे इमरान पटेल रोज़ाबाग में, जहाँ हमारा कारपोरेटर नहीं है, तो ऐसे इलाके भी है जहाँ पे ये लोग भी काम कर रहे हैं। तो यही अपील है लोगों से कि जब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसकी नज़ाकत को भी आप समझें और जो है तो इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। दो अल्फाज खाली शेर के साथ कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए शहर से हम। इस शहर के ताल्लुक से मैं बताना चाहूँगा कि मरकज़ी हुकूमत जो चाहती है
कि मुसलमानों के नाम काट दिए जाए वोटर लिस्ट से, उन्हें हिंदुस्तान का शहरी ना रहने दी जाए या फिर 2 नंबर का शहरी बनाया जाए। लेकिन ये मुल्क भर में ये जो मुहिम चलाई जा रही है एक मनसूबाबंद तरीके से एक साजिश है, और बावजूद इसके मैं देख रहा हूँ कि कुछ शहरों में बहुत अच्छा काम चला है, ख़ासतौर पर औरंगाबाद हो या हैदराबाद हो या मजलिस, जहाँ भी है मजलिस पूरी ताकत से काम कर रही है। खैर मैं किराड़पुरे की बात करूँगा जहाँ पर है, तो आज हम इसाक हाजी साहब के वार्ड में आए हैं। हाजी साहब के ताल्लुक से मैं एक बात बताऊँ कि सबसे बेचैन रूह है ये, मैंने ऐसी रूह कभी देखा नहीं। पूरी मजलिस में अगर कोई सितारा है जो हर पल बेचैन रहता है, मुख्तलिफ प्रोग्राम लेते रहता है, लोगों का कैंप लेते रहता है, लोगों की सहूलत, लोगों को किस तरह लोगों के मसाइल हल हो, लोगों की दुश्वारियाँ तकलीफ़ें दूर हो, उसमें इसाक हाजी साहब एक नंबर 1 का रोल अदा करते हैं। मैं समझता हूँ औरंगाबाद मजलिस में ये वाहिद सितारा है जो सबसे पेश रहता है। दूसरे भी है, लेकिन मैं हाजी इसाक साहब को बहुत ज़्यादा मुरीद इस मामले में कि वो काम करते रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। पिछले 11 साल से मुसलसल मैं उनको देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में भी वो इसी की तरह की कोशिश करते रहें। आज जो SIR का यहाँ पर काम हो रहा है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, मैं ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला औरंगाबाद में जितने भी मुसलमान हैं सबका नाम SIR में है तो बराबर साबित हो, उनका नाम वोटर लिस्ट में क़ायम व दायम रहे और मुस्तकबिल में यहाँ पर मुस्लिम क़ायदा ज़िंदा रहे। सर एक मज़ाहिया सवाल, अभी आपने कहा कि पेशेंट रूह, इनकी रूह को आराम कैसे मिलेगी? इनकी रूह को आए तो जब तक पूरे नाम SIR में नहीं आते, वार्ड के तमाम मसाइल हल नहीं होते, किराड़ पूरा मजलिस मोह नहीं होता, तब तक इनकी रूह को सुकून नहीं आएगा।